नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम और अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? मैं रचना सचान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज में मैं एक बार फिर से डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी चेकिंग लेकर आई हूँ। तो हो सकता है रीडिंग लंबी हो जाए, तो आप एकदम फ्री होकर चाय वाय लेके बैठिएगा। तो मैंने यहाँ पर कार्ड सफल कर लिए हैं। तो ये डिवाइन मस्कुलाइन के हैं, डिवाइन फेमिनाइन के हैं और ये कनेक्शन एनर्जी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों की कनेक्शन एनर्जी क्या है और ये रिलेशनशिप किस दिशा में आगे बढ़ेगा, क्या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो डिवाइन मस्कुलाइन की साइड कार्ड्स आए हुए हैं, देखते हैं उसकी क्या एनर्जी निकल कर आई है। डिवाइन मस्कुलाइन की यहाँ पर क्या एनर्जी निकल कर आई है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की। काफ़ी समय से, कई दिन हो गए मैंने रीडिंग नहीं ली थी, तो मुझे लगा आज रीडिंग लेनी चाहिए। मुझे एनर्जीज में काफ़ी बदलाव महसूस हुए। मैं जब सुबह सो के जगी थी तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी है उसमें कुछ चेंजेज आए हैं, मस्कुलाइन की एनर्जी में कोई चेंजेज आए हुए हैं। तो मुझे ये रीडिंग मुझे ज़रूरी लगी कि मैं इस रीडिंग को लूँ और देखूँ, मैं आप लोगों को दूँ क्या चेंजेज आए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास कार्ड है बियॉन्ड है इल्यूजन का। तो इल्यूजन का कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो मस्कुलाइन की जो एनर्जी है यहाँ पर, तो किसी दो मतलब दो पाथ कह सकते हैं या दो सिचुएशन कह सकते हैं, उनके बीच की जो लिंक होती है, जो कड़ी होती है, वो उस चीज़ में इनको फ़र्क समझ आ रहा है। किसी कंपैरिजन वाली जैसे एनर्जी होती है उस तरह की मुझे यहाँ पर एनर्जी लग रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो डिवाइन मस्कुलाइन इस समय में उसको ये इस कहीं ना कहीं अवेकनिंग हुई है, किसी न किसी तरीके से उसको अवेकनिंग हुई है। और उसको ये भी पता है कि क्या रियल है और क्या रियल नहीं है। इस चीज़ के बारे में उसे फ़र्क महसूस किया होगा। उसे ये पता है कि कहीं ना कहीं मतलब क्या सही है उसके लिए, क्या गलत है। तो उसको इस बारे में भी फ़र्क हुआ होगा कि क्या वो चाहता है और क्या वो नहीं चाहता है। दिस इज़ गुड, दिस इज़ अ बैड, इस तरह की आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दैट। इस तरह का मुझे ऐसा लगता है कि दो सिचुएशन, दो स्थिति में वो जजमेंट करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर बहुत ही डीपेस्ट जो ट्रुथ होता है उसको जानने की कोशिश कर रहा है। अपने इनर जो इनसाइड की जो उसकी एनर्जी है, माइंड और हार्ट के बीच का जो एनर्जी है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो ड्रीम्स हैं उसके या जो लाइफ की रियलिटी है, दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको इस समय में पहचानने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही रिलैक्स है इस समय में। और उसके जो डाउट्स हैं, जो मतलब रियलिटी और ड्रीम से जुड़े हुए हैं, उनको क्लियर करने की इस समय में कोशिश कर रहा है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है उसके लिए। और इसके लिए उसके पास जो कैपेसिटी है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब उसके अंदर का जो एक डर था, उस डर में उस काबू पाने की शायद कोशिश कर रहा है यहाँ पर। और सच्चाई सच्चाई को लेकर जो उसके अंदर डर था, उस डर को निकालने की यहाँ पर अब कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पर भी मेडिटेशन वाला जो फिगर है, यहाँ पे भी मेडिटेशन वाला ही फिगर है। तो इस समय में ये बाहरी यहाँ पर ये दिखाता है, ये जो बटरफ्लाई आप देख रहे हैं येलो कलर की, तो ये बटरफ्लाई कहीं ना कहीं बाहरी एनर्जी दिखाता है। और इसके अंदर आप बटरफ्लाई की देख सकते हैं कैसे एक फेस है, और यहाँ पर थर्ड आई पे एक लोटस जैसा यहाँ पर खिला हुआ है। तो ये इनर जो ये फेस का मेडिटेशन वाली एनर्जी में यहाँ पर भी है। देख लीजिए कि यहाँ पर एक स्काई है और यहाँ पर एक मतलब स्काई जो है तारों से भरा हुआ है, मून है। और ऐसे लगता है कि ये स्काई का ये आकाश, मतलब ये चेहरा है, फेस जो है स्काई का है, और पूरा ब्रह्मांड पूरा स्काई एक मेडिटेशन वाली एनर्जी में है। तो यहाँ पर ना तो कुछ कहने के लिए है क्योंकि मेडिटेशन वाला यहाँ पर फिगर है, और ना ही यहाँ पर कहीं जाने के लिए है, कुछ कोई पाथ नहीं है यहाँ पर। तो इस समय में बहुत साइलेंटली मुझे ऐसा लगता है, ऐसी संभावना मुझे लग रही है जो मस्कुलाइन है बहुत ही साइलेंटली अपनी इनर शांत, एकदम शांत पूर्वक रह रहा होगा इस समय में। और यहाँ पर मुझे ऐसी भी संभावना दिखती है कि लोगों से खुद को कट ऑफ कर लिया होगा। जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, जो लोग हैं, इस समय में बातचीत ज़्यादा नहीं कर रहा होगा, एकदम से कट ऑफ करके अपने आप को एक मेडिटेशन, एक एकांतवास चाहता होगा। और
उस एकांतवास में ये इस चीज़ को समझ पा रहा होगा कि क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है। जो उसकी पर्सनालिटी है, जो उसकी पर्सनालिटी या मतलब बाहरी जो फिजिकल जो शरीर होता है, वो आत्मा नहीं हो सकती, वो सोल नहीं हो सकती है। इस तरह की उसको सत्य का ज्ञान हुआ होगा, जो लाइफ का एक सत्य है, जो ट्रुथ है, उस चीज़ को वो पहचाना होगा और जाना होगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 नंबर का एक कार्ड है साइलेंस का। तो जो 7 नंबर होता है बहुत ही हाईली स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ नंबर होता है, बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है। और इसके लिए आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है, इनर विजडम है, उसको इस समय में जो मस्कुलाइन है अपनी इनर विजडम और इंट्यूशन पावर को भी फॉलो कर रहा होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड जो आता है पोस्टपोनमेंट का आता है। सॉरी 1 मिनट, ये कार्ड बाहर आना चाहता है, मैं इस कार्ड को लेके आऊँगी। ये कनेक्शन एनर्जी में आएगा। डेक के बॉटम का कार्ड बार बार फिसल रहा है, तो इसको मैं बाहर लेकर आऊँगी। तो कहीं ना कहीं इस समय में चीज़ों को टालने की भी सोच रहा है। जो मस्कुलाइन है वो कल पे चीज़ों को छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जो लैंडस्केप है ना, इस लैंडस्केप को आप देखिए कि यहाँ पर ग्रे कलर का लैंडस्केप है और यहाँ पर कट छोटे छोटे पीस की टाइप में यहाँ पर जो क्लाउड्स हैं, और एक ये विंडो टाइप की है। तो जो विंडो के अंदर का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये ग्रीन और कई कलर यहाँ पर मिक्स हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मतलब ये मस्कुलाइन की साइड कार्ड आया हुआ है, तो मस्कुलाइन की साइड अगर ये कार्ड आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय में जो मस्कुलाइन है बहुत ही स्टक स्टक वाली एनर्जी में, डिप्रेस वाली फीलिंग इसके अंदर है, और कहीं ना कहीं खुद को डल सा महसूस कर रहा है और एक रिलीफ चाहता है, एक लंबी सांस के साथ रिलीफ चाहता है और अपनी लाइफ में कोई चेंजमेंट चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि किस तरह से क्या चेंजेस हमारी लाइफ में कैसे होंगे। और ऐसा भी है यहाँ पर देखिए रेनबो भी है, यहाँ रेनबो इसमें नहीं है शायद। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इस समय में कुछ ना कुछ सोच विचार मतलब एक सही डिसीजन लेने के लिए किस पाथ पे जाया जाए और कौन सा पाथ उसके लिए सही रहेगा, कहाँ पर उसको अबंडेंस मिल रही है, क्या उस किया जाए और किस तरह से खुद को प्रिवेंट किया जाए। इस तरह के थॉट्स उसके मन में चल रहे होंगे, विचार चल रहे होंगे। और मतलब जो चीज़ें कल के लिए हैं, कल के लिए उसने डिसाइड कर रखी हैं, तो ऐसी भी एनर्जी उन्हें आज क्यों नहीं किया जाए, उन्हें आज ही कर लिया जाए या कल कर किया जाए। इस तरह की सोच विचार की एनर्जी में है। बहुत मतलब एक इनडिसीजन वाली स्थिति भी है इस डिवाइन मस्कुलाइन की। जो आने वाला कल है उसके लिए जो पुराना है, तो उसके लिए हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए कि उसको कैसे आने वाले कल को संभाला जाए, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी भी यहाँ पर संभावना लगती है कि किसी न किसी तरह का भय भी, इसको जो अज्ञात एक भय रहता है वो भी इसके आसपास मस्कुलाइन की एनर्जी भय वाली भी है। और इस समय सब कुछ सही करने की दिशा में, इसके सारे डिसीजन लेने की दिशा में सोच विचार कर रहा है, और इसको पता है कि किस तरह से हम चीज़ों को सही कर सकते हैं, क्या राइट पाथ है जो चीज़ें सही कर सकता है, किस राइट पाथ को चुनना चाहिए। और एक जैसे बेबी होता है, एक छोटा बच्चा होता है, उस तरह की एक इनोसेंट वाली यहाँ पर मुझे इनोसेंट का कार्ड यहाँ फेमिनाइन की साइड आया हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि देखो यहाँ पर एनर्जी वाइस वर्सा होती है, हो सकता है मस्कुलाइन की कुछ फेमिनाइन की साइड हो जाए, कुछ फेमिनाइन की मस्कुलाइन की साइड हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, रेजोनेट कर लीजिए। एनर्जी है इधर से उधर हो सकती है, आपकी साइड की एनर्जी फेमिनाइन की साइड हो जाए और फेमिनाइन की साइड की एनर्जी आपकी साइड रेजोनेट करें। तो किसी न किसी तरह का यहाँ पर एक कार्ड बर्डन का भी है। तो बर्डन का कार्ड यहाँ पर, बर्डन का कार्ड होना ये इस तरह इंडिकेट करता है कि आप इस समय में आप शायद बहुत बर्डन फील कर रहे होंगे किसी न चीज़ का। यहाँ पर किसी सिचुएशन से रिलेटेड मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी। आपका जो सोल है, जो बॉडी है, जो एक अवेकनिंग हुई है, जो आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग यहाँ पर हुई है, अपने लाइफ का जो हायर पर्पज़ है, जो गोल्स हैं,
उनके लिए शायद अभी तक आप एक स्टूपिड सा बिहेव करते चले आए हो, स्टूपिड से डिसीजन लेते चले हो, लेकिन इस समय में आप पूरी तरह से एक मेडिटेशन वाले यहाँ पर कार्ड भी आए हैं। तो इस समय हम अपनी इंट्यूशन पावर आप और इनर विजडम को फॉलो कर रहे हैं, और आपको ये पता है कि जो हमारी बॉडी है वो सोल नहीं हो सकती, और जो हमारा हार्ट है वो माइंड नहीं हो सकता, जो माइंड है वो हार्ट नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो अच्छाइयाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उनके बीच में आपको फ़र्क बहुत अच्छे से आप शायद समझें और जानें। और 6 नंबर का, क्योंकि द बर्डन का नंबर है 6 नंबर का, तो इस स्थिति में आप हारमोनी में आना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक बैलेंस में लाना चाहते हैं। चाहे फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, होम से रिलेटेड हो सकता है, और या तो आपका कोई मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ मस्कुलाइन ऐसे होंगे जिन्हें पेरेंटहुड का भी कोई इशू रहा होगा, या डोमेस्टिसिटी वाली एनर्जी रही होगी। इस तरह का मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जी महसूस होती है, और मुझे ऐसी संभावना दिख रही है। इसके बाद ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो ट्रैवलिंग का कार्ड भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि यहाँ पर कोई पाथ नहीं है। आप देख सकते हैं कोई क्लियर पाथ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक एनर्जी के थ्रू एक यहाँ पर एक स्पिरिचुअली पाथ यहाँ पर बना है। तो इस समय में आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट चाहते हो, हार्मनी चाहते हो, बैलेंस चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जो आपकी लाइफ का जो पर्पज़ है उसको अचीव करने के लिए किसी न किसी तरह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रैवल भी करने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। और ऐसा भी लगता है कि आपके जो ओल्ड पैटर्न थे, जो आपका नॉरिस्टिक बिहेवियर था, जो ओल्ड हैबिट्स थी, जो आपके जो पुरानी हैबिट्स, जो रहने का, सोचने का जो तरीका था, जो एक तरह से ये कह सकते हैं कि पूरी मतलब आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं। मुझे ऐसी भी यहाँ पर कुछ मस्कुलाइन की संभावना लगती है कि पूरी तरह से आप जो पुराना जो तरीका था, जो पैटर्न था आपकी लाइफ का, आप उसको चेंज करें, एक न्यू पैटर्न अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो। जो नॉरिस्टिक बिहेवियर था तो उसको एक सॉफ्टनेस एनर्जी में आप आना चाहते हो। शायद आप कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लेस से दूसरे, क्योंकि फिजिकल वर्ड भी यहाँ पर दिखाता है, स्पिरिचुअली भी दिखाता है, फिजिकल भी। यहाँ पर स्पिरिचुअली ज़्यादा दिखाता है। 8 नंबर का 8 नंबर यहाँ पर है, तो 8 नंबर जो हमारा होता है, तो ये इसका जो मैसेज होता है, तो ये आपके एंजल्स आपके लिए अचीवमेंट का, सक्सेस का या प्रोग्रेस का भी नंबर होता है 8 नंबर। तो आप अपने गोल्स, आपके जो लाइफ का पर्पस है, जो उद्देश्य है, उसको पाने के लिए शायद आप किसी न किसी तरह का ट्रैवल करो, या अपनी जो आपकी जीवन शैली है, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, उसमें कोई चेंजमेंट आप लाएं। मुझे ऐसी यहाँ पर संभावना पूरी पूरी दिख रही है। तो ये थी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी। अब हम देखते हैं डिवाइन फेमनाइन की क्या एनर्जी है, क्या कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो डिवाइन फेमनाइन के साथ हमारे पास जो कार्ड्स आए हुए हैं, पहला कार्ड तो इनोसेंस का आया हुआ है। तो इनोसेंस का कार्ड एक मासूमियत भरा यहाँ पर एनर्जी है। हमेशा जो मस्कुलाइन की साइड एनर्जी आती है और जो फेमनाइन की साइड एनर्जी आती है, फेमनाइन की साइड बहुत खूबसूरत एनर्जी आती है। जब भी मैं रीडिंग लेती हूँ, फेमनाइन की एनर्जी देखकर मन एकदम से खुश हो जाता है। हमेशा लाइट में रहती है फेमनाइन, और जो मस्कुलाइन है हमेशा फिजिकल यानी कि थ्री मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागता है। मनी मनी मनी, पैसा पैसा पैसा, इस तरह की यहाँ पर एनर्जी मुझे हमेशा निकल कर आती है मस्कुलाइन की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक इनोसेंस का कार्ड आया हुआ है। तो इनोसेंस की जो एनर्जी होती है, यहाँ पर एक जो पिंक कलर के यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बेल है, और खुद को शायद प्रोटेक्ट कर इस समय में कर रही होगी जो फेमनाइन है, अपने आसपास एक हायर पर्पस पे, एक हाई मतलब एक लाइट में होगी इस समय फेमनाइन है, और अपने आसपास हाई बाउंड्रीज उसने खड़ी कर रखी हूँ। बिना उसके परमिशन के उस तक कोई पहुँच नहीं सकता, उसके लिए कोई कुछ कह नहीं सकता। मुझे ऐसी यहाँ पर संभावना दिख रही, और ऐसी भी यहाँ पर संभावना मुझे लगती है 2 नंबर का कार्ड है। तो ये यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि इस समय में जो फेमनाइन है, जो सैडनेस थी, जो एक रोना धोना सा था, जो एक मस्कुलाइन के लिए एक बेचैनी सी थी, उसको यहाँ पर जो निगेटिविटी उसकी थी उसको छोड़कर अपने हायर एक हायर डिवाइन की तरफ या अपने लाइफ पर्पज की तरफ यहाँ पर फेमनाइन भी यहाँ पर
एक मोड़ ले रही है, एक स्टेप ले रही है अपनी लाइफ में और आगे बढ़ जाना चाहती है। जो उसका एक मासूमियत थी, वो मासूमियत कहीं ना कहीं उसको मतलब जो चीज़ें मासूमियत ही थी कि जो आसपास का जो उसका लोगों का बिहेवियर था या मस्कुलाइन का बिहेवियर था, एकदम से भूलकर उस पर पूरी तरह से एकदम डिपेंड हो जाती थी कभी कभी, तो उस बिहेवियर को यहाँ पर कहीं ना कहीं लेट गो कर रही है फेमनाइन जो है। और इसके बाद 10 नंबर का कार्ड यहाँ पर चेंजेस का है, तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अगर राइटर वेट पे देखा जाए तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड होता है, जैसे सुबह और शाम अलग अलग एनर्जीज होती हैं। जैसे सुबह एकदम आप हैप्पीनेस वाली एनर्जी में हैं, तो शाम को थोड़ी नेगेटिव एनर्जी में आ जाएंगे। तो इस तरह की एक तरह से एक संपूर्ण यहाँ पर चेंजमेंट दिखाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल भाषा में अगर बताऊं, तो इस तरह से कह सकते हैं कि यदि आप एक दिन में, वन डे में, यदि आप मॉर्निंग में फाइन है, तो हो सकता है कि अगले ही कुछ पल आप एक सैडनेस वाली, एक डल वाली एनर्जी फील करो। और ऐसा भी लगता है मुझे कहीं ना कहीं कि एक कहते नहीं है कि एक चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाला है, और ये चेंजेस किसी भी तरह का हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कह सकते हैं, मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं, जैसे बर्थ इज फॉलोड बाय डेथ का होता है, तो डेथ इज फॉलोड बाय बर्थ, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक चेंजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो एक व्हील होता है, फॉर्चून भाग्य का पहिया घूमता रहता है, तो इसी तरह से यहाँ पर लव इज फॉलोड बाय हेट, तो इसी तरह हेट इज फॉलोड बाय लव। और ऐसा भी कह सकते हैं सक्सेस इज ए फॉलोड बाय फेलोर, और फेलोर इज फॉलोड बाय सक्सेस। तो एक चेंजमेंट आपकी यहाँ पर फेमनाइन की लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और ये चेंजमेंट मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि इसके आगे के जितने भी कार्ड है ना, सारे पॉजिटिव हैं। एक पॉजिटिव चेंजमेंट यहाँ पर दिख रहा है। द सोर्स का कार्ड है, सोर्स का कार्ड भी यही कहता है कि बहुत आप इस समय में सेंटर में होंगी, है ना, एक सेंटर में होंगी। और सेंटर का मतलब ये नहीं हो सकता कि वो हार्ट का सेंटर है या माइंड का सेंटर है, नहीं, आप सेंटर में होकर सारी चीज़ों को आप जो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी हैं वो शायद आपकी लाइफ में ओपन हो रही हैं, क्योंकि द सोर्स का आना यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी की ओर इंडिकेट करता है। और जो इस समय में यहाँ पर, क्योंकि अबंडेंस का भी इसके बाद कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये अगर ये फेमनाइन के साइड कार्ड आया है, तो इसका मतलब यूनियन दिखाता है। यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनियन दिखाता है। यहाँ पर चारों एलिमेंट है उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक विजडम, इस जो ये पर्सन है इसकी अगर सिचुएशन देखी जाए तो इसका हार्ट ओपन है। तो इस समय में फेमनाइन के लिए यूनियन दिखाता है कि मस्कुलाइन अपना हार्ट ओपन किए हुए अपनी फेमनाइन के लिए, और उसको वो चाहता है कि मेरी लाइफ में कैसे आ जाए। और ये फेमनाइन की जो साइड कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बुक्स भी है, वाटर्स भी है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स देखिए, यहाँ पर आकाश भी है, जल भी है और अग्नि भी है, सारी चीज़ें यहाँ पर, चारों एलिमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सारी तरह से यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन फेमनाइन की है, कंप्लीटली यहाँ पर चेंजिंग वाली दिखाती है, यूनियन दिखाती है। और अबंडेंस, एक जो अभी तक एक सैडनेस वाली एनर्जी थी, वो एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं अब यहाँ पर नहीं दिखाती है। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाता है। इसके बाद राइपनेस का कार्ड है, तो राइपनेस यहाँ पर मून भी है, और ये जो यहाँ पर इसके फ्रूट्स हैं, तो वो इस समय में बहुत देख सकते हैं कि कैसे एकदम जूसी टाइप के हैं। तो ये कार्ड आने का मतलब है कि इस ओर इंडिकेट करता है कि आप अपनी जो इनर रिचेज है, जो आप फेमनाइन हमेशा से अपने सपनों में खोई रहती थी, मैनिफेस्ट करती थी, और उसको ऐसा लगता था कहीं ना कहीं कि अब हमारी जो इनर, जो कह सकते हैं एक सपनों में रहना, या एक जो गोल्स होते हैं, जो सपने होते हैं, वो किसी के साथ हम शेयर करें। और मस्कुलाइन का जो नॉरिस्टिक बिहेवियर रहा, शायद वो किसी से कभी कह नहीं पाए, तो उसके भी कुछ सपने थे कि लोगों से हम शेयर करें, लोगों से हम अपनी खुशी जताएं। तो इस समय में ये समय आ रहा है जब फेमनाइन अपने दिल की बात लोगों से शेयर कर पाएगी, कह पाएगी, अपने आप को ओपन कर पाएगी, अपने जिस एनवायरनमेंट में वहाँ रह रही है वहाँ अपने आप को ओपन कर पाएगी। और यहाँ पर
3 या 4 जो भी है, यहाँ पर कम्प्लीटली 3 फ्रूट्स दिख रहे हैं, तो ये कहीं ना, और एक नीचे गिर चुका है। तो ये समय फेमनाइन के लिए इनर रिचेज का है, और उसके जो जूस है उसको लेने का इस समय में उसको आवश्यकता है कि रिलैक्स रहे और अपनी केयर करे, एक राइट पाथ पे रहे। और ऐसी भी यहाँ पर संभावना दिख रही है कि कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव यहाँ पर घटित होने वाला है, और अपने आप को लोगों के साथ शेयर कर पाएगी। अपने जो एक्सप्रेशन है, जो क्रिएटिविटी है, वो आपके लाइफ में कई तरीके से आने वाली है। ये आपके वर्क से रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, या फिर आपके लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं वो हो सकते हैं। इस यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही स्पेशल प्रिपरेशन है, जिसके लिए आप काफ़ी समय से एफर्ट डाल रहे थे, और ये समय होगा जब आप सिंपली वे पे इसको अचीव कर पाएंगे, आपकी लाइफ पे होगा। यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, बहुत बड़ा यहाँ पर चेंजेस दिखा रहा है। यहाँ पर यूनियन मुझे ज़्यादा दिख रही है। और कुछ जो फेमनाइन है यहाँ पर कह सकते हैं कि यूनिवर्सल जो ट्रुथ होता है, जो स्पिरिट होती है, उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाता है। उन्हें किसी न किसी तरह के एक्सपीरियंस यहाँ पर गेन होंगे, और अपनी इनर विजडम के कारण डिवाइन से साथ और कनेक्ट हो पाएंगी, बहुत राइट पाथ पे। मुझे ऐसी भी यहाँ पर संभावना दिख रही है। अब देखते हैं कनेक्शन एनर्जी क्या है, इन दोनों की कनेक्शन एनर्जी क्या है। ये रिलेशनशिप मुझे दोनों मस्कुलाइन और फेमिनाइन के लिए दोनों पजल से कम नहीं है। दोनों को ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा, एक पजल के जैसा ये रिलेशनशिप मस्कुलाइन को भी लगता है और फेमिनाइन को भी लगता है। और इसके लिए दोनों को, जो दोनों के कार्मिक पाथ हैं, जो कार्मिक रिलेशनशिप है, जो कार्मिक पाथ उनको चेंज करना होगा, जो कार्मिक रिलेशनशिप है उनको लेट गो करना होगा। जब तक आप ऐसा नहीं करते हो तब तक ये आपकी ये जो गुत्थी है, ये जो आपकी गुत्थी है और जो ये पजल्स हैं, ये शायद आप इन्हें सॉल्व ना कर पाए। दोनों के लिए यहाँ पर कनेक्शन एनर्जी में। और ये कार्ड हमारे पास, अभी मैं कह रही थी कि डेक से बार बार कार्ड गिर रहा है, यदि ये बाहर आना चाहता था तो मुझे लगा इस कार्ड को ले लेना चाहिए। कई बार नीचे आया, डेक के बॉटम में था ये कार्ड, बॉटम ऑफ डेक था। तो यदि आप अपने कार्मिक रिलेशनशिप को छोड़ते हैं, लेट गो करते हैं, जो कार्मिक पाथ है, जिस उसमें आप फंसे हुए हैं, जिसके कारण आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, जब तक मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों अपनी अपनी लाइफ से लेट गो नहीं करेंगे तब तक ये पजल सुलझने वाला नहीं है। जब तक कोई एक सिचुएशन ख़त्म नहीं होती है तब तक दूसरे का आगमन नहीं होता है। जब कोई एक सिचुएशन पूर्णतः ख़त्म होती है, कोई चीज़ एक बार ख़त्म होती है, जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है तभी एक चीज़ का ख़त्म दूसरे के बिगनिंग दिखाता है। जब तक कोई चेंजमेंट लाइफ में नहीं, तब तक नहीं होगा जब तक आप एक पूरी तरह ख़त्म नहीं करोगे। यदि आप ऐसा करते हो तो ये देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। तो किस तरह से एक सक्सेस, अबंडेंस और बहुत ही अट्रैक्टिव फेमिनाइन लगेगी, और हर तरह से उसकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में, इस रिलेशनशिप में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसके लिए दोनों को आवश्यकता है कि अपने कार्मिक अकाउंट को देखें, कार्मिक अकाउंट अपना बैलेंस करें, कार्मिक रिलेशनशिप को अपनी लाइफ से लेट गो करें। तो ये थी एनर्जी चेक इन डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन की। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी, मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ एक कार्ड में। डिवाइन फेमिनाइन की साइड एक कार्ड आया था, मैं इस कार्ड को देखना चाहती हूँ। अबंडेंस का जो कार्ड आया था, व्हाई इज अबंडेंस हियर, कि मस्कुलाइन आना चाहता है, ये चेंजेस मस्कुलाइन से रिलेटेड है क्या? ये चेंजेस मस्कुलाइन से रिलेटेड है? यस 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 यस,
2 कार्ड एक साथ पॉप आउट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मस्कुलाइन का चेंजमेंट है। मैंने ये सवाल किया हुआ था टैरोट से, तो यहाँ पर कुछ फेमनाइन क्या 2 ग्रुप से निकल गए। जो फेमनाइन की विशेष हैं, जो फेमनाइन की गोल्स हैं, जो वो अचीव करना चाहती है, जो उसके लिए उसके लाइफ का पर्पज है, उसका आगमन यहाँ पर दिखा रहा है। कुछ फेमनाइन अपना फाइनेंस से रिलेटेड अपने आप को बैलेंस करने की सिचुएशन में होंगी, और कुछ जो फेमनाइन है अपनी विशेष, यानी कि कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, मस्कुलाइन से यूनियन यहाँ पर दिखाता है। ये यूनियन का ही कार्ड है। यहाँ पर ये एनर्जी जो निकल कर आई है यूनियन के लिए ही है। तो कुछ फेमनाइन ऐसी होंगी जिनकी यूनियन बहुत नज़दीक है। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितनी रेजोनेट करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।